अगर कोई व्यक्ति को किसी से मदद मिलता है तो, उपकार मिलता है तो, और अगर वो व्यक्ति उसके साथ विश्वासघात नहीं किया तो, उसे धोखा नहीं दिया तो, उसका जीवन में 10 फल मिलता है। तो आप लोग भी ये गाथा याद कर लीजिए। आपको भी अगर कोई मदद किया हो तो आप उसके साथ कभी भी विश्वासघात मत कीजिए। इस गाथा में पहला अर्थ आता है, अगर किसी को किसी से मदद मिलता है तो, और वो व्यक्ति उसके साथ विश्वासघात नहीं किया तो, उसकी हिंसा नहीं किया तो, वो व्यक्ति कहीं भी जाए तो अपना घर से बाहर कहीं भी गया तो उसको अच्छी तरह से खाना पीना सब कुछ मिलता है, सारा सुख सुविधा भी अच्छी तरह से मिलता है, और उस व्यक्ति के कारण बहुत सारे लोग खुशी से रहते हैं। ये पहला गाथा। दूसरा गाथा में आता है, अगर आपको किसी से उपकार मिला हो तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आप कहीं भी जाएंगे तो, किसी जिला में या शहर में या राज्य में या देश में या विदेश में कहीं भी गए तो आपको हर जगह लोग आदर सत्कार सम्मान करता, आपका स्वागत करेगा। फिर वो कहते हैं, अगर आपको किसी से मदद मिला हो तो, और अगर आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आपके पास जो कुछ भी धन है, चोर कभी भी आपका धन को चुराएगा नहीं, उसका मन करेगा नहीं आपका धन चुराने के लिए। सरकार हो या राजा हो, कभी भी आपका धन को हानि नहीं पहुंचा सकता। और सबसे बड़ी बात, आपके जितने दुश्मन हैं, सारे दुश्मन लोग आपके सामने झुक जाता है। अगर आपको किसी से उपकार मिला हो तो, और अगर आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, उसे धोखा नहीं देते हैं तो, आप जब भी अपना घर से बाहर जाएंगे तो वापस अपना घर लौटते समय प्रसन्न मन से लौट सकते हैं, खुशी मन से लौट सकते हैं। देखिए, ये सुंदर कारण है। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। आजकल लोग मुश्किल से घर से बाहर जाता है और वापस लौटते समय मुरझाए चेहरों से आता है, अरे वही जिंदगी, ऐसा करके लोग दुख से रहता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो वापस घर लौटते समय प्रसन्न मन से लौट सकते हैं, खुशी मन से लौट सकते हैं, और आपके जितने भी आपके परिवार लोग हैं आपको बहुत सम्मान करेंगे अगर ये गुण है तो। अगर आपको उपकार मिला है तो किसी से, और अगर आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, उसे धोखा नहीं देते हैं तो, आप दूसरों को सत्कार करने वाले हैं। इसलिए वो क्या होता है, दूसरों को सत्कार करके खुद सत्कार पाता है, दूसरों का गौरव करके खुद गौरव भी पाता है। तो इतना सुंदर गुण है, देखिए बोधिसत्व जी बता रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, अगर आपको कोई मदद किया है तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, वैसा व्यक्ति दूसरों को पूजा करता है। वो दूसरों को पूजा करके खुद पूजनीय बन जाता है। वो व्यक्ति दूसरों को वंदना करता, दूसरों को वंदना करके खुद वंदनीय बन जाता है, और उसके आसपास जितने लोग हैं सभी लोग, परिवार वगैरह सब लोग उसका सम्मान करते हैं, अगर आप विश्वासघात नहीं करते हैं तो। फिर वो आगे कहते हैं, अगर आप उपकार मिलने वाले लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में आग की तरह चमकते हैं। अंधेरे में आग की तरह चमक करके आप बहुत खुशी से रहते हैं। आपके पास जितना भी धन संपत्ति है कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता, कभी भी उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। फिर आगे बोधिसत्व कहते हैं, अगर आपको किसी से उपकार मिला है तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आपके पास जो भी धन संपत्ति है वो आगे ही बढ़ेगा। चाहे वो आपका गाय, खेत या कुछ बिजनेस हो सकता है, वो सब कुछ आप दिन प्रतिदिन उन्नति ही करेंगे। ये बोधिसत्व जी का वचन है। फिर वो कहते हैं, अगर आप किसी के साथ उपकार मिला हुआ लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे तो, आप कभी भी अगर पर्वत से या पहाड़ से या तो फिर किसी पेड़ से गिर गए तो कभी भी आपको कोई दुर्घटना नहीं होगा, कभी भी कोई खतरा नहीं होगा। फिर वो आगे कहते हैं, अगर आपको किसी से मदद मिला है तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आप एक मजबूत, वो बरगद पेड़ की तरह आपका जीवन है। मजबूत, जिस बरगद पेड़ का जड़ मजबूत है तो चारों तरफ से कितना भी तूफान आए कभी वो गिरता नहीं। वैसा बोधिसत्व जी बताएं, आपका जीवन मजबूत पेड़ जैसा,
चारों तरफ से दुश्मन लोग आपको कितना भी गिराने का कोशिश करे, लेकिन आप कभी गिरेंगे नहीं। ये है ये विश्वासघात नहीं करने का फल।